हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। इस तरह की वीडियोस जो है मतलब कि केमिकल पील्स और एसिड्स वगैरह इन सब पर मैं वीडियो 3-4 साल पहले बना चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे साथ बहुत सारे नए नए लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल कोरे हैं, जिन्हें स्किन केयर के बारे में कुछ नहीं पता, जो बिगनर्स हैं, जो आकर ही सवाल करते हैं कि आप क्या क्या बता रही हैं, एसिड्स क्या, पील्स क्या, हमें कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ हमारे लिए दोबारा से वीडियो बना दीजिए। तो अब मैंने सोचा है कि मैं केमिकल पील्स, एसिड्स, इनके ऊपर मैं एक एक प्रोडक्ट पर जो है ना वीडियो बनाऊं। जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड की अलग, सैलिसिलिक एसिड की अलग, और कोशिश करूंगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और अगर वीडियो लंबी हो भी जाए तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में जितनी बातें होंगी सारी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल ही होंगी। तो जो लोग नए जुड़े हैं, ताकि उनको आसानी हो जाए कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज ग्लाइकोलिक एसिड से। एसिड सुन के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि एसिड क्या है। तो एसिड जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि एसिड तेज़ाब, जो हम जिससे बाथरूम धो रहे हैं या किचन धो रहे हैं, हम कहते हैं ना एसिड ले आओ, तेज़ाब ले आओ, तो हम उस एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे एसिड की, बहुत सारे एसिड्स हैं, सैलिसिलिक, लैक्टिक, ग्लाइकोलिक, लेकिन आज हम ग्लाइकोलिक की बात करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है, ये एसिड्स, कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम अपने फेस पर लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। अब खाने से आप सोचेंगे खा सकते हैं, तो जो ये एसिड्स होते हैं ना ग्लाइकोलिक एसिड, ये भी खाने वाली चीज़ों से ही, मतलब कि फ्रूट से, वेजिटेबल से ही पाया जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम इसे खा भी सकते हैं। तो अब जो चीज़ हम खा सकते हैं तो उसे हम लगाने में तो हमें कोई परेशानी नहीं है ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को कोई चीज़ देते हैं कि ये लगा लो, तो सामने वाला डरता है कि हम कैसे लगा लें, क्या चीज़ है। अगर हम उसे कहते हैं ना यार इसको खा भी सकते हैं, तो वो एक दिल में मुतमईन हो जाता है कि इसको खा सकते हैं। जब खा सकते हैं तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि ग्लाइकोलिक एसिड जो एसिड है वो वाला एसिड नहीं है तेज़ाब के। खुदा न खास्ता अगर आप स्किन पे लगा रहे हो तो तेज़ाब लगा लिया आपने, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड कहाँ से पाया जाता है? ग्लाइकोलिक एसिड आपको फ्रूट में भी मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा, जैसे कि चुकंदर में मिलेगा, शुगर केन मतलब गन्ने में मिलेगा, ग्रेप्स फ्रूट में मिलेगा, ग्रेप फ्रूट में मिलेगा, जो ग्रेप फ्रूट होता है ना उसमें मिलेगा, और ग्रेप्स में मिलेगा मतलब कि अंगूर में मिलेगा, आपको ऑरेंज में मिलेगा, आपको कीवी में मिलेगा, आपको शुगर केन गन्ने में मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे और भी बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, उनसे आपको ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो पाया जाता है उसमें, और उससे ही ये ग्लाइकोलिक एसिड को निकाला जाता है। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्लाइकोलिक एसिड मतलब उन चीज़ों में पाया जाता है जो चीज़ें हम खा भी सकते हैं। सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं। उसको जब अब फ्रूट हमारे हाथ में आएगा तो हम ये नहीं सोचेंगे इसको खाएं या ना खाएं, फ़ौरन खा लेंगे। तो उन्हीं फ्रूट से ये ग्लाइकोलिक एसिड निकाला जाता है, हासिल किया जाता है। तो उसको लगाने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। अब हम ग्लाइकोलिक एसिड के फ़ायदे मालूम कर लेते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड फेस पर लगाने से, ये तो फ्रूट्स हो गए, अगर आप खा रहे हो तो आपको अंदरूनी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अभी हम टॉपिकली बात कर रहे हैं मतलब लगाने की। तो मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँगी कि महंगे से लेके सस्ता कौन सा है, और सस्ता आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो। तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है? ग्लाइकोलिक एसिड आपकी जो स्किन है उसको एक्सफोलिएट करता है। एक्सफोलिएट मतलब स्क्रब करता है। जिनको एक्सफोलिएट नहीं पता उन्हें मैं बता दूं स्क्रब, क्योंकि स्क्रब एक कॉमन वर्ड है जो हर किसी को मालूम होता है। स्क्रब, अब स्क्रब जो है बहुत से लोगों के जहन में आएगा कि हम जो स्क्रब लेते हैं, हाथ में लिया, ऐसे रब किया और स्क्रबिंग करा, उसके अंदर छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स होते हैं। ग्रैनुअल मीन्स दाने, छोटे छोटे से दाने होते हैं, हम उसको रगड़ते हैं फेस पर तो हमें फील होता है कि वो रगड़ाई हो रही है हमारे फेस पर। अब ग्रैनुअल्स, उसमें कुछ स्क्रब में ग्रैनुअल्स मोटे भी होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में बिल्कुल बारीक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा हार्श रहते हैं, मतलब रगड़ाई हो जाती है फेस की, तो स्किन के ऊपर रैशेस भी आ जाते हैं, रेड भी हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, ईचिंग भी हो जाती है। वो स्क्रब्स, एक्सफोलिएट्स भी जिन्हें कहते हैं, वो होते हैं। तो वो फिजिकली होते हैं, मतलब कि हाथों की हेल्प से हम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ये हमारा केमिकल एक्सफोलिएट कहलाता है, मतलब कि इसको हमने टिश्यू में लेकर और फेस पर ऐसे करके क्लीन करना होता है सिर्फ, तो वो आपका अपना काम शुरू कर देता है। जो आप फिजिकली कर रहे होते हो ना हाथ में लेके क्रीम से, वो ये केमिकल एक्सफोलिएट कर देता है। मैं आपको बहुत सारे दिखाऊंगी, रीजनेबल भी दिखाऊंगी, सारे दिखाऊंगी जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये जो होता है, बस आपने एक वाइप में इसको कॉटन में लिया आपने और फेस को वाइप कर लिया, उससे क्या होता है ये आपके फेस को एक्सफोलिएट करता है। मतलब जब आपकी स्किन के अंदर डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, आपकी स्किन टेक्सचर्ड है, आपकी स्किन के ऊपर लिटिल बम्स हैं, बहुत सारे छोटे 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 दाने जो थे, समझ नहीं आ रहे होते क्या चीज़ है,
उनको ये ख़त्म करता है। आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स है उनको ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ उनको ख़त्म करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को ये ख़त्म करता है। उसके अलावा डार्क स्पॉट्स, आपकी अनइवन स्किन है मतलब आधी कहीं से काली है आधी कहीं से गोरी, तो उसको इवन करता है मतलब एक जैसा कलर करता है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्या ग्लाइकोलिक आपके रंग को साफ करता है? तो जी हाँ, ग्लाइकोलिक एसिड आपके रंग को भी निखारता है, साफ सुथरा ब्राइटनिंग ग्लोइंग स्किन आपको ये देता है ग्लाइकोलिक एसिड। क्योंकि जब ये जो है ना आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके जब कोलेजन को बूस्ट करता है, जब कोलेजन आपका बूस्ट होता है स्किन का, तो ये सारी चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। आपका डेड सेल को रिमूव करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है आपकी स्किन की, आपकी स्किन यूथफुल, फर्म, टाइट और मतलब टाइटन लगती है आपकी स्किन। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, ग्लोइंग, ये सब कुछ आपको मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड की हेल्प से। सिर्फ आपने क्या करना हो तो उसको वाइप आपने कॉटन में लेना है और अपने फेस को वाइप आउट करना है, ठीक। ये ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ना, ये जो आपके पोर्स हैं उनको भी बिल्कुल क्लीन कर देता है। उसके अलावा जो आपका ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, उसको भी कंट्रोल करता है। देखिए ये जो लिटिल बम्स बन जाते हैं ना, ये ऑयल आपके आ जाता है फेस पर, पोर्स में जम जाता है, पोर्स आपके क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से ही हो जाता है। उसके अलावा डेड सेल इकट्ठे हो जाते हैं, डस्ट डर्ट पॉल्यूशन आपके फेस पर आ जाता है। स्क्रबिंग हम क्यों करते हैं, मैं स्क्रबिंग के थ्रू आपको समझाती हूँ। स्क्रबिंग हम क्यों करते हैं? जब हमारा फेस बहुत ज़्यादा डल लगने लगता है और हम चाहते हैं अच्छा सा ग्लो आ जाए, डल हो रही है स्किन या बहुत ज़्यादा रफ हो रही है स्किन, तो हम क्या करते हैं, स्क्रब उठाते हैं और फिजिकली एक्सफोलिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिजिकल एक्सफोलिएट मत करें, वो नुकसान है। न्यू स्टडी के मुताबिक यही चीज़ें आप लोगों को मुतारिफ इसीलिए कराई गई हैं कि सिर्फ आपने इस ग्लाइकोलिक एसिड को अपने फेस पर अप्लाई करना है और सारा ये वही काम करेगा जो आप फिजिकली करते हो। डेड सेल रिमूव करेगा, कोलेजन को बूस्ट करेगा और जो कुछ मैंने बताया है वो सब कुछ आपको इस एक ग्लाइकोलिक एसिड से मिलने वाला है। अब यहाँ पहले मैं ग्लाइकोलिक एसिड आपको दिखा दूँ, फिर और बातें करेंगे इसके हवाले से कि रोज़ यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास जो है 3 तरीके के ग्लाइकोलिक एसिड है। एक है दी ऑर्डिनरी का, एक है पिक्सी का और एक है ये ग्लाइको एड क्रीम, ठीक है। अब आपका सवाल आएगा जहन में कि ग्लाइकोलिक एसिड रोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ग्लाइकोलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। इसमें 2% भी आता है, 5% भी आता है, 7% भी आता है, 8% भी आता है, 10% भी आता है और इसमें परसेंटेज जो है इसकी बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो हम ये डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डेली यूज़ करने वाली है या नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था ग्लाइकोलिक एसिड अपनी स्किन में जो मुतारिफ कराया था वो मैंने पिक्सी का परचेज़ किया था। ये पिक्सी का, उसके अंदर लिखा है 5% ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग टोनर, ठीक है। इसके अंदर 5% ग्लाइकोलिक एसिड है और ये ऑसम है, ऑसम, लेकिन एक्सपेंसिव है, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो विदाउट सेकंड थॉट इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यूथफुल, ग्लोई, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, स्मूथ, जो कुछ आपको चाहिए ना वो इससे मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं आप ही प्लीज़ बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया था अपनी स्किन का। तो थोड़ा सा बताऊंगी कि सबसे पहला जो मैंने अपने स्किन केयर में मुतारिफ कराई थी कोई अच्छी चीज़, तो वो ये थी ग्लाइकोलिक एसिड और मैंने पिक्सी का ही मंगा के ये यूज़ किया था। जब मैंने इसको यूज़ किया था ना, आउटस्टैंडिंग मुझे रिजल्ट मिले थे। उसके बाद मेरा दिमाग जो है वो बन गया था कि मुझे जो भी इन्वेस्ट करना है, मेकअप भी नहीं यूज़ करना है, जो भी इन्वेस्ट करना है ना पैसा, मुझे अपने स्किन केयर पे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है। इसके बाद से जो ना मेरा टोटली माइंड सेट हो गया था कि अब इन्वेस्टमेंट होगी तो होगी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर। ये 5% है तो मैं तो उसको रेगुलर यूज़ करती थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे कि नहीं या मैं ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ करती थी या नहीं जी। मेरी स्किन इतनी अजीब व गरीब थी, पिक्चर्स आपने पुरानी देखी, पुरानी वीडियोस देखी हैं, स्टीरोइड क्रीम की वजह से, और मैं बिल्कुल ख्याल नहीं करती थी, मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। तो बस फिर मैंने जब इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो मैं इसको रेगुलरली नाइट में यूज़ करती थी और मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में इसके रिजल्ट मिल गए थे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे। उसके बाद ये बहुत महंगा है, छोटू सा है, ये है 100 ml की बॉटल, ये मुझे मिली थी 3500 रुपये की, मतलब 3500 रुपये की। तो उसके बाद फिर मैंने ढूंढना, जाहिर है हर कोई चाहता है पैसे बचाना कि चीज़ भी अच्छी हो, पैसे भी बचें। तो फिर मैंने रिसर्च की कि और कौन सा अच्छा ग्लाइकोलिक एसिड है बहुत अच्छा हो, इसी तरीके का हो। तो मुझे पता चला दी ऑर्डिनरी के बारे में। मुझे दी ऑर्डिनरी का जो पता चला था वो मतलब उसके प्रोडक्ट्स की रेंज के बारे में सबसे पहले मैंने उसका यही मंगाया था। तो दी ऑर्डिनरी का जो है मैंने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया था। इसके अंदर है 7%, पीएच इसका 3.6 है और ये ग्लाइकोलिक एसिड टोनिंग सोल्यूशन, ये आप देख सकते हो।
ये इससे मुझे सस्ता पड़ा था क्योंकि ये 3500 का था, 3,000 रुपये का। ये मुझे उस टाइम मिला था 2200 रुपये का, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा बनस्बत इसके। और इसके जो प्राइस थे वो थे 2200 रुपये। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी 240 ml है, देख सकते हैं। ये 100 ml है, ये 240 ml है, ठीक है। तो ये फिर मैंने मंगाया। उसके बाद मुझे इसके रिजल्ट भी इसी की तरीके के ही मिले, जैसे इससे मिल रहे थे वैसे ही मुझे इससे मिले। तो इसको भी मैं यूज़ कर रही थी डेली, उसको भी मैं डेली ही यूज़ कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, फिर मैंने इसको जो है ऑल्टरनेट डेज पर स्टार्ट कर दिया था। ऑल्टरनेट डेज पर मैं इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करती रही। उसके बाद फिर मेरी स्किन और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे नज़र आने लगी। तो फिर मैंने अब जाकर मैं इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ, बस मेरे लिए अब इनफ है, ठीक है। जो भी इसके थे फ़ायदे स्टार्टिंग में मैंने वो ले लिए रेगुलर यूज़ करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो हम यहाँ ये बात पता चलती है कि आपने लो से स्टार्ट करना है। अभी मैं सस्ता वाला भी बताऊँगी। लो से स्टार्ट करना है आपने। 5% से मैंने स्टार्ट किया था, इसको यूज़ टू कराया अपने स्किन में। जब ये मैं अच्छे से यूज़ टू हो गई, पूरी बॉटल मैंने यूज़ की, देन मैं 7% पर आ गई। और अब तक मैं 7% ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोग 10% यूज़ करते हैं, डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो डॉक्टर उनकी स्किन के मुताबिक प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे लोगों की हाइपर पिगमेंटेशन होती है, तो उसके लिए मैं बताऊँगी कि उन्हें क्या करना है। अच्छा जी, अब आगे बिगनर्स, जो बिल्कुल बिगनर है और चाहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना, और वो चाह रहे हैं कि हम पहले हल्के लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करें, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये है ग्लाइको एड और ग्लाइको एड क्रीम है ये फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड पीलिंग इफेक्ट। ये पीलिंग इफेक्ट मतलब करेगी, आपको मॉइस्चराइज करेगी। जो आपकी स्किन को पता है ग्लाइकोलिक एसिड पील ही करती है, आपकी स्किन को डेड सेल को रिमूव करती है, केमिकल एक्सफोलिएट होता है। तो इसके अंदर इन्होंने कंसंट्रेशन तो इसके ऊपर मेंशन नहीं की है, लेकिन ये क्रीम फॉर्म में है, तो इसके अंदर इतनी कंसंट्रेशन है इसके अंदर कि आप बिगनर जो हैं, जो यूज़ टू कराना चाहते हैं अपने स्किन को ग्लाइकोलिक के साथ, वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे भी लिखा है कि ये बता रहे हैं कि अपनी फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आप इसको डेली 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसी बात से पता चल रहा है कि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड जो है बहुत लो कंसंट्रेशन के साथ है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, सुबह भी और रात भी। तो जो बिगनर है, जो मुतारिफ कराना चाह रहे हैं ग्लाइकोलिक एसिड को, वो ग्लाइको एड क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने तो यार 400 की ली थी, लेकिन अब ये 600 की हो गई। जैसे कि पता है पैसे हर चीज़ पर बढ़ गए, महंगाई हो गई, तो 600 की ये हो गई है, ठीक है। तो ये आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और ये मेडिकेटेड है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अगर आप स्टार्टिंग में आपको इससे ईचिंग होती है, खारिश होती है, रेडनेस होती है, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप इसको स्किप करें, 2-3 दिन बाद जब स्किन आपकी रिकवर हो जाएगी फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर केमिकल ये जो एसिड्स होते हैं इनसे आपकी स्किन रेड ईची हो जाती है, तो इससे डरने वाली बात नहीं होती है। खुद ब खुद आपकी स्किन रिकवर हो जाती है। बस आपने स्किप कर देना होता है इसको, अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करना होता है। जब आपकी स्किन 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाती है, और अगर 3 से 4 दिन में रिकवर ना हो तो भी डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है 1 हफ्ता ले, हो सकता है 2 हफ्ता ले, क्योंकि हर स्किन टाइप अलग होती है और अलग तरीके से बिहेव करती है। तो रिकवर हो जाए फिर आप स्टार्ट कर दो उसको लगाना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस है सब चीज़ों के साथ, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। कोई भी परेशानी हो मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जवाब उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना है। तो फिर जब आपको आदत हो जाए, जब आपको ग्लाइको एड क्रीम की आदत हो जाए, तो फिर आप 5% पे आ सकते हो, फिर आप 7% पे आ सकते हो, 8% पे भी आ सकते हो। लेकिन अब जहन में आ रहा होगा जो चीज़ होती है आगे का सोच रहे होते हैं, जो चीज़ करनी है वो नहीं सोच रहे होते, आगे का सोच रहे होते। चलो मैं इसका भी जवाब आपको दे देती हूँ। अब जहन में हो रहा होगा कि चलें जी हाँ, अभी हम इसके यूज टू हो गए, हम इसको लगा रहे हैं, अब हमें 5% यूज़ करना है, तो हम ये परचेज नहीं कर सकते। तो डरने वाली, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको ग्लाइकोलिक एसिड घर में भी बनाना सिखा चुकी हूँ, 5%। तो आप वो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग डायरेक्टली 5% से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप उसको लगाएंगे थोड़ा सा। अगर हल्की फुल्की टिगलिंग होती है तो वो कोई मसला नहीं है, टिगलिंग होती है, कोई से परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा आपको लगती है तो आप अपना फेस को वॉश कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा देर आप इसको अपनी स्किन से यूज टू कराएंगे और आपकी स्किन जो है ईजीली टॉलरेट करने लगेगी, ठीक है। तो 5% मैंने घर में बनाना सिखाया है, वो आप बनाइए, लगाइए, डायरेक्टली 5% से स्टार्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब बात कर लेते हैं जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा है,
तो वो जो है ग्लाइकोलिक एसिड के साथ केमिकल पील भी कर सकते हैं, जैसे केमिकल पील भी कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ केमिकल पील हम किस तरह से करें, डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, तो उसके लिए भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मेरे चैनल पर आपको ग्लाइकोलिक एसिड के साथ केमिकल पील वीडियो भी मिलेगी। जी हाँ, मैं ऐसे ही नहीं हवा में बातें करती हूँ कि ये कर लो वो कर लो। मेरे चैनल पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिलेगा, और वो सब कुछ मिलेगा जो मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ, उसके रिजल्ट मुझे मिल चुके हैं, वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ग्लाइकोलिक एसिड से पील किस तरह से करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है फिर वो डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा डीप आपकी पिगमेंटेशन होगी, जितनी पुरानी पिगमेंटेशन होगी, उसके लिए उतना ही हाई केमिकल पील यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए उतना ही हाई प्रोसीजर होता है। अगर जो लोग जल्दी रिजल्ट चाह रहे हैं तो फिर वो लोग माइक्रोडर्माब्रेजिंग करा सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग, बहुत सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं पिगमेंटेशन के, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो करा सकते हैं। लेकिन जिनकी हल्की फुल्की आ गई है तो वो तो इन्हीं चीज़ों से चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। एक बात और यहाँ से पूछेंगे कि ग्लाइकोलिक एसिड के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो देखें ग्लाइकोलिक एसिड के साथ हम दूसरे एसिड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, उसके अलावा विटामिन सी भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं हम ग्लाइकोलिक एसिड के साथ? अपना hyaluronic एसिड यूज़ कर सकते हैं। hyaluronic एसिड एक ऐसा एसिड है जो हम किसी के साथ भी पेयरअप कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट जो होते हैं वो दुगनी तेज़ी से फिर हमें मिलने लगते हैं। तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। आपको फ़ायदे पता चल गए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन चीज़ों पर ये वर्क करेगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ किस चीज़ से मिलता है, सब कुछ। तो ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो पता क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसे। चैनल पर अगर आप नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।